किया गया है। मैरीटाइम टर्मिनल को किया गया है ताजा हमले में टारगेट। हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से समुद्री टर्मिनल पर अटैक किया गया है। मैरीटाइम टर्मिनल को निशाना बनाकर यह बड़ा हमला अंजाम देने में यूक्रेन कामयाब रहा है। और यूक्रेन के हमलों से मॉस्को में भारी तबाही देखने को मिल रही है। यूक्रेन की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है और इसी वजह से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। पूरे मॉस्को में सुनी गई धमाकों की आवाज। धमाकों के बाद भीषण आग लग गई। एयर डिफेंस ने कई हमले नाकाम भी किए हैं। ये देखिए तस्वीरें, कई हमलों को नाकाम करने का दावा भी किया जा रहा है। ये देखिए कैसे आसमान में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। एक साथ कई धमाके हुए, एक नहीं कई धमाके किए गए हैं और 48 घंटे से इसी तरह से बारूदी बारिश जारी है। खबर ये भी है, तस्वीरें देखिए। और लगातार यूक्रेन पर बड़े हमलों को रूस अंजाम दे रहा है। राजधानी कीवी नहीं, क्रीवी रीह में भी रूस के हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही मची है। यहां पर एक शॉपिंग मॉल में जबरदस्त विस्फोट हो गया। 14 लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। अब कोई जगह बची नहीं है यूक्रेन की जहां हमले नहीं हो रहे हैं। शॉपिंग मॉल तक को निशाना बनाया गया है। शॉपिंग मॉल पर अटैक हो गया, 14 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा बेकसूर लोग घायल हुए हैं इस हमले में। और 48 घंटों से बारूदी वर्षा जारी है। रूस के समारा में यूक्रेन का हमला देखने को मिला है। यहां पर ड्रोन से अटैक किया गया है। ड्रोन हमलों से जबरदस्त तबाही की तस्वीरें। हमले से रिहायशी इलाकों में आग लगी है। ये देखिए कैसे हमलों के बाद आग लगी है। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। तो हमले से रिहायशी इलाकों में आग लगी है। एक के बाद एक हमले हुए हैं। ड्रोन अटैक की खबरें मिल रही हैं। और तो और समारा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां यूक्रेन का हमला, रूस के समारा में यूक्रेन ने अटैक किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, इससे इमारतों को नुकसान हुआ। और वहीं यूक्रेन के खार्किव में भी विध्वंसक हमला हुआ है। यानी शहर शहर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। खार्किव में ड्रोन स्ट्राइक से तबाही मच गई। धमाके के बाद धुएं और धूल का गुबार हर तरफ नजर आ रहा है। तो 3 बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। क्रीवी रीह में रशिया के हमलों से तबाही का मंजर देखिए कैसे आसमान में छाया धुआं। ड्रोन हमलों से जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है और खार्किव में ड्रोन अटैक से भी तबाही की तस्वीर आपके सामने है। तो हमले में रिहायशी इलाकों में भी आग लगी है। रिहायशी इलाकों में भी नुकसान पहुंचाया गया है। इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई इमारतें जलकर खाक हुई हैं। यूक्रेन के खार्किव की तस्वीरें आपके सामने, रूस के समारा की तस्वीरें और शॉपिंग मॉल में भी जबरदस्त विस्फोट हुआ है। तो पुतिन का यूक्रेन दहन शुरू हो चुका है। ज़ेलेंस्की का ड्रोन मिशन क्या है, पूरी अपडेट आपके सामने। रूस के सारातोव पर ड्रोन हमला हुआ, निशाने पर तेल रिफाइनरी रही। इसके अलावा मिलिट्री एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। समारा में लॉजिस्टिक हब पर हमला हुआ। ओजोन रूस का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, इसे निशाना बनाया गया। अस्ट्राखन एयरबेस पर भी अटैक हुआ। फ्रंट लाइन से 650 किलोमीटर दूर Su-34 को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमले रोकने में मॉस्को नाकाम रहा, यह चौंकाने वाली बात है। अहम रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। ड्रोन बेस और लॉन्चिंग साइट को तबाह कर दिया गया है। 2 रूसी सैन्य कमांड पोस्ट भी तबाह। संचार और रिले स्टेशन को नुकसान पहुंचा है। हमले का मकसद क्या था, यह जान लीजिए। रूस को आर्थिक नुकसान, रूसी राजस्व खत्म करना, ईंधन सप्लाई को बाधित करना, सैन्य लॉजिस्टिक्स में रोक, ईंधन सप्लाई को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, मकसद ये नजर आ रहा है। छोटे मध्यम उद्योग तबाह हो जाए। रूस का टैक्स रेवेन्यू घटा है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट्स नजर आ रही हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन, शुरुआत आपसे करेंगे। पुतिन ने यूक्रेन दहन की तो शुरुआत कर दी है और अब ऐसा लग रहा है कि अब तक
जो रियायत यूक्रेन को मिली हुई थी उसे पुतिन ने खत्म कर दिया है। रिहायशी इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। स्ट्रैटेजिक जो ठिकाने थे वो तो पहले से ही निशाने पर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन भी बड़े पैमाने पर जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और मॉस्को हमलों को रोक नहीं पा रहा है। ये जंग कहां जा रही है? और देखिए समीर, ये जंग कहाँ जा रहा है साफ है। ये पहली बात तो एरियल वॉरफेयर है, जिसमें ड्रोन्स और मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स का भारी तादाद में इस्तेमाल हो रहा है। स्ट्रैटेजी क्या है दोनों की? मेरे ख्याल अभी ये फ्री फॉर ऑल वॉरफेयर हो गया है। टारगेटिंग आपने देखा रिहायशी इलाकों में हो ही रही है, और इसके साथ दोनों तरफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक टारगेट्स हैं। रूस की जितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। दोनों तरफ मिलिट्री बेसिस को, वेयर हाउसेस को, मतलब जो भी सिस्टम वहाँ पर लॉजिस्टिक्स के साथ कनेक्टेड है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या इकोनॉमी से जनरेट जो पैसा आता है रूस के लिए, उसको टारगेट किया जा रहा है। और इसी प्रकार शिपिंग लेन्स को टारगेट किया जा रहा है, पोर्ट्स को टारगेट किया जा रहा है। जैसे क्रिमिया में ये पोर्ट को डिस्ट्रॉय किया है, और उधर ओडिशा में रूस भी करता जा रहा है, और ब्लैक सी में शिपिंग लेन्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, शिप्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यहाँ तक यूक्रेन ने एक शिप को जो रशिया और ईरान के बीच में उसमें कुछ सामग्री जा रही थी मिलिट्री, जो कैस्पियन सी में, उसको भी टारगेट किया है। तो ये फ्री फॉर ऑल हो रहा है, लेकिन ये जाएगा कहाँ? देखिए जाएगा कहाँ, ये चलता रहेगा। अब ये कब तक चलेगा? जिसके पास ज़्यादा स्टेइंग कैपेसिटी है। लेकिन आज की तारीख में दोनों देश के पास एक खूबी ये है कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बहुत है। ये यूक्रेन की सिर्फ एक लिमिटेशन है, उसके